हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग क्लास 10 का मैथ का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर्स का फर्स्ट थ्योरम यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा थ्योरम क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये हमारा थ्योरम है। तो सबसे पहले हम लोग एल्गोरिथम पर बात कर लेते हैं। तो एल्गोरिथम हमारा क्या है? तो किसी भी काम को, ठीक है, किसी भी काम को या किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी प्रॉब्लम को जब हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं एल्गोरिथम। किसी भी काम को, किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी प्रश्न को हम लोग जब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं उसको हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे आप लोग अपने रैक को साफ करते होंगे और जब उस पर किताब को रखते होंगे तो पहले आप लोग मोटा बुक रखते होंगे या बड़ा बुक, उसके बाद उससे छोटा बुक, उसके बाद उससे छोटा बुक। तो ऐसे आप लोग स्टेप बाय स्टेप बुक को रख रहे हैं, यानी कि वो हमारा क्या हो गया? एल्गोरिथम हो गया। ठीक है, तो उसी तरह किसी भी काम को, किसी भी प्रश्न को जब हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं उसको हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, तो अब बात आता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम लोग बात करेंगे एचसीएफ में। ठीक है, तो जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 है, एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 1.1 है, तो उसका ये हमारा एक तरह से थ्योरी है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा। हमारा एक्सरसाइज 1.1 का थ्योरी है, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक थ्योरम भी है। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम लोग एचसीएफ पर बात करेंगे। इस पर बात करेंगे एचसीएफ पर। और एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और डिवीजन मतलब होता है भाग। ठीक है, हिंदी में कहते हैं। तो हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, वो भाग वाला निकालेंगे। ठीक है ना, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग कौन सा निकालेंगे? भाग विधि से। ठीक है ना, डिवाइड वाला, डिवीजन वाला विधि से। तो ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में, ठीक है, हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, वो भी डिवीजन वाला। ठीक है, इतना हमको पता चल गया कि हम लोग एचसीएफ निकालना है, वो भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। और आपको पता होगा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, सॉरी, हम लोग जो डिवाइड करते हैं, एक हमारा होता है ए, सपोज दैट एक हमारा होता है ए और एक हमारा होता है बी। अब जैसे हम लोग 3 में एक 3 से डिवाइड करते हैं, या हम लोग 5 में 3 से डिवाइड करते हैं, वो पॉइंट वाला भी भूल जाना है। ठीक है ना, तो एक हम लोग 3 में 3 से डिवाइड करें, यानी कि हमारा ए और बी, बीच वाला हमारा ए होता है, ठीक है ना, और ये बी होता है। ठीक है, तो ए और बी दोनों बराबर है और यहाँ पर ए बड़ा है बी से। ठीक है, या ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं ए जो है वो बी से बड़ा होना चाहिए या बी के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ए में बी से डिवाइड करेंगे। तो ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल बी, यानी ए बी के बराबर होना चाहिए या ए बी से बड़ा होना चाहिए, तभी हम लोग भाग देते हैं। तो ए में ए हमारा बड़ा है बी से और ए हमारा बी के बराबर भी है। ठीक है, ए हमारा बी के बराबर भी है, ए जो है वो बी से बड़ा या बराबर है। ठीक है, तभी हम लोग ए में डिवाइड करेंगे बी से। तो हम लोग ए में जब बी से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? बी से डिवाइड करेंगे। जैसे हमारा 3 1 3, 3 1 3, यानी कि कितने टाइम्स आया? 1 टाइम्स आया। उसी तरह जब हम लोग ए में बी से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्यू टाइम्स आएगा। कितना टाइम्स आएगा? क्यू टाइम्स। और उसी तरह 3 1 3, यानी कि 3 माइनस। तो हम लोग जो यहाँ पर लेस करते हैं, ये दोनों को गुना करके लेस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आर बचता है। रिमाइंडर क्या बचता है? आर बचता है। तो जिसमें हम लोग डिवाइड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिवाइडेड। क्या बोलते हैं? डिवाइडेड बोलते हैं। और जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। और जितने टाइम्स हमारा आता है उसको हम लोग क्वोशिएंट बोलते हैं। ठीक है,
और हमारा जो जमीन पर यानी कि जो हमारा बचता है उसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, जब हम लोग ए में बी से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्यूसेंट टाइम्स आता है और रिमाइंडर हमारा आर बचता है। ठीक है, ए टाइम्स ए में जब हम लोग बी से भाग दिए तो हमारा क्यू आता है और शेषफल हमारा आर बचता है। तो अब हम लोग बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का जो मेन थ्योरम कह रहा है, क्योंकि जो थ्योरम है उसको हम लोग को समझना है, एग्जाम में नहीं पूछता है इसी के लिए मैं लिखाऊंगा नहीं। ठीक है, जो थ्योरम है उसको हम लोग समझेंगे, क्योंकि उसके बेसिस पर हम लोग को क्वेश्चन बनाना रहता है। ठीक है ना, एग्जाम में इसका थ्योरम पूछता नहीं है। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे सपोज दैट एग्जाम्पल में इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल, तो हम लोग क्या करेंगे कि चलो सपोज दैट 3 में अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स, यानी कि 3 को हम लोग लेस करेंगे तो 0। तो हमारा जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है उसका थ्योरम कहता ये है कि हमारा रिमाइंडर जो है, ठीक है, हमारा रिमाइंडर क्या है, ये रिमाइंडर है। ठीक है, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बट जो हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर से हमेशा छोटा होना चाहिए। ठीक है, डिवाइजर से हमेशा छोटा होना चाहिए। रिमाइंडर है वो या तो 0, रिमाइंडर या तो 0 के इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर देन 0 बट लेस देन डिवाइजर। या तो हमारा रिमाइंडर 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए बट डिवाइजर से हमारा छोटा होना चाहिए। तो हमारा जो 0 है, रिमाइंडर 0 आ गया। अब जैसे दूसरा में 3 के बाद 4 में अगर हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 बन जा 3 लेस किए तो हमारा डिवाइजर कितना आ गया, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 से बड़ा है बट डिवाइजर से छोटा है, डिवाइजर से ये हमारा छोटा है। उसी तरह हमारा तीसरा एग्जांपल में जब हम लोग 5 में 3 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 1 टाइम्स आता है और 3 लेस करते हैं तो 5 में से 3 गया तो 2, तो हमारा डिवाइजर क्या आ गया, 2 आ गया, सॉरी हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 2 आ गया। यानी कि ये हमारा 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन डिवाइजर, डिवाइजर से ये हमारा छोटा है। जो हमारा 2 है वो 3 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है। ठीक है, उसी तरह हमारा 4 नंबर 3 2 6 माइनस। अब देखिए हमारा शुरू में रिमाइंडर कितना आया, 0, उसके बाद 1, ठीक है, उसके बाद 2 और उसके बाद फिर से हमारा 0 हो गया। यानी कि जो हमारा रिमाइंडर है वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा बट हमारा जो डिवाइजर होगा डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। रिमाइंडर इज ग्रेटर देन 0, रिमाइंडर इज ग्रेटर देन 0 और रिमाइंडर इज इक्वल 0। ठीक है, बट लेस देन डिवाइजर, जो हमारा रिमाइंडर होगा वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा बट हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। अब जैसे हम लोग 5 नंबर एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 5 में 7 में 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 2 6 माइनस किए, हमारा कितना गया, रिमाइंडर 1 आ गया। यानी कि रिमाइंडर हमारा फिर से 0 से बड़ा हो गया बट हमारा 3 से अब भी छोटा यानी कि डिवाइजर से छोटा है। एग्जाम्पल नंबर 6 में 8 में अगर हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 2 6 हमारा रिमाइंडर फिर 2 आ गया। यानी कि 0 से अब भी ये बड़ा है बट डिवाइजर से हमारा ये छोटा है। ठीक है, अगर हम लोग 9 में 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 3 9 हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का जो थ्योरम कहता है कि हमारा रिमाइंडर 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, 0 हो सकता है, सॉरी 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, ये फिक्स है, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन हमारा डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा, हमारा डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो हमारा डिवाइजर क्या है, 3 है और हमारा रिमाइंडर क्या है,
जीरो है, यानी कि हमारा रिमाइंडर क्या है, जीरो है, बट डिवाइजर से छोटा है। ठीक है, जैसे हमारा शुरू में डिवाइजर जीरो, सॉरी रिमाइंडर जीरो डिवाइजर से छोटा है, रिमाइंडर वन डिवाइजर से छोटा है, रिमाइंडर टू डिवाइजर से छोटा है, रिमाइंडर फिर से हमारा जीरो आ गया, यानी कि डिवाइजर से हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर हमारा सपोज है डिवाइजर अगर हमारा 5 है, डिवाइजर अगर हमारा 5 है, डिवाइजर बराबर 5, तो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा जीरो, जीरो के बराबर होगा और जीरो से बड़ा होगा 1 2 3 और 4, और डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा, जीरो के बराबर होगा और जीरो से जीरो होगा और जीरो से बड़ा होगा, बट डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा, यानी कि 5 से एक कम, यानी कि 4। ठीक है, 5 से एक कम हमेशा क्या होगा, -1, यानी कि 5 में से -1 करेंगे, 5 - 1 4, यानी कि 0 से लेकर 4 तक हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा। अगर रिमाइंडर अगर हमारा क्या होता है 1 लाख, रिमाइंडर अगर हमारा 1 लाख होगा तो हमारा डिवाइजर क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा डिवाइजर अगर हमारा 1 लाख होगा तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा 99,999। ठीक है, यही होगा हमारा। अगर हमारा जैसे डिवाइजर 1 करोड़ होगा तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 99 लाख, जीरो से लेकर 99,99,999, यही हमारा होगा। यानी कि डिवाइजर हमारा कुछ भी हो, डिवाइजर हमारा कुछ भी हो, लेकिन शेषफल हमारा जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, बट डिवाइजर अगर हमारा कुछ भी होगा उससे जस्ट एक हमारा कम होगा रिमाइंडर। यही हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का थ्योरम कहता है। लेकिन ये हमारा एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन इसके बेसिस पर हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे में आप देख सकते होंगे, अगर आपने बुक लिया हुआ होगा तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सिद्ध करने वाला है। ठीक है, वो क्वेश्चन सिद्ध करने वाला है, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 2 के ही वीडियो में। तो अगर आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।